20 आदमी ने RTI लगा ली कि भाई इसमें 25 लाख रुपये आए थे, 30 लाख रुपये, वो हर आदमी ने उसका जवाब मिल चुका है। 10 लाख पाइपलाइन के थे, पाइपलाइन वाला मैंने पाइपलाइन बिछा दी, तो 1.5 लाख रुपये तो मैंने मेरे खाते में छोड़े। और अगर खान का आरोप लगाऊं तो उस टाइम मेरे खाते के अंदर 56 लाख रुपये थे। आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने बहुत वादे किए होंगे, उन वादों पे अगर आपने 5 साल में काम किया है तो ही भविष्य में लोग आपको वोट दें। तो मैंने मेरे गांव की सबसे एक मुख्य मांग थी ढाणा जमावड़ी रोड। पूरे हल्के में 5 स्टेडियम मंजूर हुए थे, उनमें से एक जमावड़ी गांव का भी मैंने मंजूर। साथ में लैट्रिन बाथरूम बना दिए, वो एक जगह थी पर उसके साथ में गंद था। चमार जाति चमार समाज की एक पर्स थी, वो बिल्कुल डैमेज थी, उसको मैंने बिल्कुल नहीं बना दिया। नायक समाज की जो पर्स है उसमें अब जाके देखो, पहले उसमें कितना गंद था, ये मैंने उसके पूरे तो फर्श बनवा दिए और बिल्कुल खुली हवादार बनवा दी, वो कमरे कुमरे बना के बिल्कुल। बस आप कभी जाके देखो, मैंने बेस्ट के लोग रहते हैं वहाँ पे पर्स है, उसमें मैंने एक हॉल बनाया है नया, और उसके फर्श फुर्श सारी चीज़ पैड़ा पूड़ा। नायक समाज में जो पानी की समस्या थी, बड़ी बड़ी गलियाँ थी, कहते थे भाई लोग नहीं पानी जाएगा, मैंने वहाँ भी पानी की समस्या को जमा ठीक। किसी भी गरीब आदमी की कोई भी दिहाड़ी नहीं रखी, जो आदमी एक दिन का मैंने 2 दिन देने की हिम्मत रखी। कोई आदमी ऐसा सरपंच नहीं हुआ जो किसी मजदूर के घर न जाके नु पूछता हो भाई तेरी दिहाड़ी आई। बहुत ऐसे पंचायती होते हैं अलग अलग गाँव में, देखते पैसे खा जाते हैं, बीच में दलाली करते हैं, या थानों की दलाली करने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी का बाइक छुटवा दिया, वहाँ भी पैसे ले लिए, किसी का और कोई मसला हो गया चोर का, वहाँ पैसे ले लिए। ऐसे बहुत सरपंच है जो दलाली। किसी से 1 रुपया खर्च नहीं करता, क्योंकि गाँव ने मेरे को सरपंच बना के बहुत बड़ा शान कर रखा है मेरे पे। मैं वो शान कौन उतरे, मैं क्यों किसी के पैसे लेने देने की बात करूं, क्यों किसी की मदद कहीं लेके जानी है, चाहे चंडीगढ़ जानी है, चाहे पंचकुला जानी है, चाहे दिल्ली जानी है, या किसी गांव में कोई पंचायत जानी है, आप बोल रहे पैसे नहीं लेते हो, तो वो पैसा आपका जो गाड़ी का पैसा लग रहा है, गाड़ी भी टूट रही होगी, वो पैसा कहाँ से आता है? वो तो भाई मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रॉपर्टी का करूँ। गाड़ी वाली सड़क और डिग्गी और गाँव में PHC बनवानी है, एक कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा बढ़िया सा, किसी की शाखा जो नामी ग्रामी हो। एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे, वाईफाई पूरे गांव में पंचायत की तरफ से फ्री देंगे। आपके चैनल पे बोल लूँ हूँ, सारे गांव वालों के सामने बोल लूँ कि मैं 2 साल का टाइम है, 2 साल में मैं उसमें डिग्गी बनवा दूंगा है, और डिग्गी नहीं बनवा सका तो अपना रिजाइन दे दूंगा। दोस्तों, जनमंच के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनमंच जो भी पंचायत चुनाव आ गए हैं, पंचायत चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके गांव की तरफ रुख कर रहा है और गांव में जाके लोगों से भी बातचीत करेंगे। और जो इस चुनावी त्यौहार में, चुनावी उत्सव में जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो सरपंच का, मेंबर का या जिला पार्षद, ब्लॉक समिति या चुनाव लड़ेंगे, उन उम्मीदवारों से हम जानना चाहेंगे कि वो भविष्य में अगर वो बन जाते हैं तो लोग उन पे विश्वास क्यों करें और वो क्या काम करेंगे। और जो पहले कोई सरपंच, पंच या किसी भी पद पे रहा है तो उससे भी हम जानना चाहेंगे कि उसने क्या काम किया है। तो आज हमारे साथ जमावड़ी गांव के जो उपमंडल का बड़ा गांव है, आसी उपमंडल का जमावड़ी गांव, उसके पूर्व सरपंच सुदेश यादव है, जो पेशे से वकील भी है, तो वो हमारे साथ है। तो उनसे हम एक बार जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने उसमें क्या क्या काम किया है जब वो सरपंच थे, और भविष्य में वो क्या काम करने वाले हैं और क्या कमियां रही हैं जो कमियां आगे न रहे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, उदय जी। सबसे पहले तो जनमंच के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। तो आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी गांववासियों को दीपावली की, गोवर्धन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और बाबा राजूनाथ और बाबा छोटूनाथ के चरणों में शीश झुकाता हूं, और सभी गांववासियों पर बाबा राजूनाथ और छोटूनाथ का आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही दुआ है। और हर घर में दीपावली और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, अभी चुनाव आ गया है और आपके गांव में भी बहुत प्रत्याशी होंगे जो चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं, जब आप सरपंच थे, आपके पास पूरा 5 साल का समय था, उन 5 साल में आपने क्या काम किया है जिसके कारण भविष्य में लोग आपको वोट दें? क्योंकि पहले आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने बहुत वादे किए होंगे, उन वादों पे अगर आपने 5 साल में काम किया है तो ही भविष्य में लोग आपको वोट दें। तो मुख्य क्या काम है आपके, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने
अब मेरे 5 साल में, वैसे तो मेरा ये मानना है गांव जिसको भी सरपंच चुनता है वो हर सरपंच बेस्ट से बेस्ट काम करता है। मैंने भी अपना बेस्ट देने की बहुत कोशिश की है और कुछ कमियां रही हो वो तो रह ही जाती हैं हर आदमी में, कोई एक आधी कमियां। तो मैंने मेरे गांव की सबसे एक मुख्य मांग थी डाणा जमावड़ी रोड। वो रोड भ्याणा साहब के आशीर्वाद से और गांव वालों के सहयोग से वो रोड मेरे टाइम में, भ्याणा साहब के आशीर्वाद से मेरे टाइम में वो रोड निकला है, जिसमें मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। जैसे भाई रजिस्ट्रियाँ करवाना, उनके इंतकाल करवाना, लोगों को मनाना, कोई एक आध आदमी नहीं मान्या तो उस मुरबा नंबर में किसी दूसरे भाई की या चाचा की ताऊ की रजिस्ट्री करवाना, इस करके हमने वो मन ने पटा चढ़ाया। और उसमें मेरे गांव के लंबरदार थे राम कुमार जी, उनकी भी बड़ी अहम भूमिका है। आज वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। वो कम से कम 20 दिन ये प्रक्रिया चली थी। उस 20 दिन की प्रक्रिया में राम कुमार जी और एक हमारे सुरजीत लंबरदार जी थे SC के, एक उनकी लंबरदार तो हमारे सारों ने काम किया है भाई कभी। लेकिन राम कुमार की सुरजीत की थोड़ी अहम भूमिका, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी थे और मेरे कहने से वो वहीं पर बैठे रहते थे, जिस टाइम भी जरूरत पड़ती वो बैठे रहते थे भाई। जितना भी टाइम देते पाते, किसी टीम रजिस्ट्री करवाने वाले को बुला लेते तो वो वहीं पर मिलते थे। वैसे बलराज जी भी बहुत बार गए हैं, लंबरदार सारे गए हैं। फिर उनकी अहम भूमिका ये थी कि बुजुर्ग थे, उनको और काम तो था नहीं, मैंने उनको बिठा देता गाँव ले जाके तहसील में। वो सारा दिन 2-2 दिन क्या बताइए, एक आदमी रजिस्ट्री करवाना था, वो वहीं बैठे रहते। उनकी अहम भूमिका। अंदाजा कितने साल पुरानी मांग थी आपकी? ये हमारी कम से कम आप ये सोचो, जब से गांव बसा है और जब से सड़कें मंजूर बनने लगी पक्कियां, तब से हमारी गांव की मांग थी। क्योंकि ये हमारे सभी यादों गांवों को जोड़ता है और जो दिल्ली भी कम से कम 20 किलोमीटर कम हो जाती है हमारी। ये बहुत मुख्य मांग थी। और सड़क की आपने मुख्य मांग बताई है, उसके अलावा क्या? उसके अलावा एक हमारे गांव की मुख्य मांग थी, स्कूल के गेट से लेकर अड्डा तक हमारे गांव में जब भी थोड़ा राम बरस जाता था, लोग शहर जाते थे तो उनके कपड़े खराब हो जाते थे, ऊपर पैर कपड़े कर करके न जाते थे। वो मांग भी मेरे टाइम में स्कूल से लेकर और लीला है एक मेरा चाचा, उसके वहाँ नाली है वहाँ तक कंक्रीट की हमने मंजूर करवाई और ठेकेदार ने उसको बढ़ाया। वो मेरे टाइम में वो आया। एक हमारे बच्चों की मुख्य मांग थी, जैसे घूमने के लिए कोई जगह नहीं थी, रेस मारने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लोग रोड पे जाते थे, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते, बच्चों घर वालों को चिंता रहती भाई बच्चा सुबह 4 बजे जाता है, कभी वो नहीं हो जाए। तो मेरे टाइम में मैंने स्कूल की ज़मीन थी, पंचायत की नहीं थी, मैंने स्कूल की ज़मीन को प्रिंसिपल साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और मैंने स्टेडियम बनवाया। और एक मांग थी हमारी, दो मुख्य मांगे और भी थी, जो 2 गलियां थी हमारी। ये जो स्टेडियम है, एक बार स्टेडियम के बारे में बात करें। जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, कितनी एकड़ में ये स्टेडियम बना? ये 5.5 एकड़ में। ये पूरे हल्के में 5 स्टेडियम मंजूर हुए थे, उनमें से एक जमावड़ी गांव का भी मैंने मंजूर करवाया था और बनाया था। उसके बाद में हम एक बार आते हैं कि आपका स्टेडियम का एक मामला आपने बताया है। गली जो बनती है, हर सरपंच गलियां बनाता है, इस दौर में बनी होगी, उससे पहले भी बनी होगी। आपके दौर में हम कितना उसको नंबर दें, कितनी गलियां बनी होगी अंदाजा? और मैं तो काम के मामले में तो मेरे को 100 के 100 नंबर मिलने चाहिए। मैंने सारे रिंग बांध, कोई थोड़ा बहुत रह गया और रिंग बांध पक्के करवा दिए। मैंने जो खेतों पे जो जितनी ढाणियाँ रहती थी, लगभग मैंने सभी हर घर तक, कोई एक आधा घर बच गया होगा, हर घर तक मैंने पक्की सड़क पहुंचाई है, हर घर तक मनरेगा के द्वारा। और गलियां तो जितनी भी, जैसे अपने नायक समाज है अपने पीछे, उनकी जितने उसके बाहर के जितने भी देख लो आप, सारी की सारी उसके मोहल्ले के पीछे का जितना गंद पड़ा रहता था वो सारा का सारा मैंने निकाल दिया। आप वहाँ जाके देखो, आपको ऐसे लगेगा आप चंडीगढ़ में आ गए। चारों तरफ गलियां बना दी और उनकी एक जो गली, जो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता, मैंने रास्ता खोल दिया वाल्मीकि चौपाल के साथ के 16.5 फुट का रास्ता खोल दिया और वो पक्का कर दिया, जो आज गांव का मुख्य रास्ता बना हुआ है।
और इसके बाद में गलियों की बात है कि जैसे शिव मंदिर के पीछे जितनी वे गलियां थी, बाबा राज यो अपना चौक है जो बाबा राजू मंदिर की तरफ जाते हुए, इससे साइड में जितनी गलियां जाती हैं, चाहे कोका बगड़ी में जाती हो, चाहे शिव मंदिर से वहाँ जाती हो, चाहे अपने बाबा राजूनाथ मंदिर की तरफ जाती हो, चाहे अपने दानक समाज में जाती हो, मेरे घर के पीछे ये कुम्हाराओं वाली गलियां, ये सारी की सारी मेरे टाइम में मैंने पक्की करवाई हैं। उस साइड से ले लो आप अपने ज्ञानीराम पंच के घर की गली, उससे लेकर के शिव मंदिर तक ये गली, परस से लेकर फिरनी तक ये गली, बाबा राजूनाथ के मंदिर तक वे गली, आप नायकों वाली हंसा सरपंच वाली गली, और मतलब मैंने जो बेस्ट से बेस्ट किया ना वो काम किया। उस साइड में आप बाबा राजूनाथ के मंदिर के उस साइड से देख लो, सुरेश के घर के वहाँ से सारी गलियां मैंने बेस्ट करा रखा है। उर्ली साइड में आ जाओगे तो आप संजय थानेदार के घर के आगे जो इतनी चौड़ी गली है ये मैंने बनवाई। पीछे इस साइड में चले जाओ आप, जो सुरेंद्र फोटो स्टूडियो घर के आगे से जा रही है गली, बिल्कुल राजेंद्र के घर तक चली गई वो गली, वो अंदर की सारी गलियां, और सुरेंद्र के घर के आगे जो चौक बना हुआ है, यहाँ पर रोड 8 फुट दूर था, इन घरों में पानी बढ़ जाता था। मैंने गांव वालों के सहयोग से, गांव वालों से राय मशुरा लेकर के थोड़ा और उसको चौड़ा करके अब इतना बेस्ट जगह हो गई है वहाँ। इतने आदमी सुबह सुबह भैंस लेके बैठे रहते हैं। पहले यहाँ पे ये सारा 10 फुट का था, वो मैंने थोड़ा जोड़ के अंदर लेके न जोड़ की दीवार बना दी सारी की सारी, और उस वहाँ पे वो घाट बना दिया। ये जो इतना बड़ा चौड़ा ये मैंने करवाया सारा का सारा। गलियों की हम बात करें, गलियों की आपने बताई इतनी बनाई है। आपके गांव में चौपाल की हम एक बार बात करें कि चौपाल आपके गांव में अलग अलग बिरादरी है, अलग अलग जातियां हैं, उनकी चौपाल भी अलग अलग है, तो उसमें आपका क्या मानते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी एक 36 बिरादरी की परस है, चौपाल है पूरे गांव की, जो बड़ी चौपाल, जो सबसे मेन चौपाल है। मैंने सबसे पहले बनते ही उस चौपाल के अंदर मेरी सारी पंचायत गई, और जो वहाँ आदमी बैठते थे वो एक हमारा दादाजी थे धनपत जी, जिन्होंने ये जितने पिलंग पलंग भर रखे उनके भूमिका निभाई उन्होंने। उन सारी की सारी जो कमेटी थी उसको लेके मैं गया। छत के ऊपर 4-4 फुट के मिट्टी डली हुई थी, कोई भी आता हो उसको वे बना देते, ऊपर चौवा चौवा आ कर दे। तो मैंने उसको बिल्कुल साफ करके, सारी मिट्टी निकलवा करके बिल्कुल साफ करके, आज तक उस छत में ना कोई चौवा भी नहीं आता। मैंने बिल्कुल टॉप की करवाई। वह आदमी वहीं खड़ा करके उनकी जो बैठे उनकी कमेटी बनाई, तुमने जैसा चाहे उतना मसाला गिरो, थारा चाहे ऐसे। मैंने बेस्ट किया। बुजुर्गों के लिए साथ में लैट्रिन बाथरूम बना दिए। वो एक जगह थी परस के साथ में गंद था, वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता था, उसको मैंने वो बना दिया। अब ये आपके मुख्य जो गांव की पंचायत, और अलग-अलग गांव के मुख्य उसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग समाज की भी, तो उसका मैंने जो फरस फुरस सब कुछ मैंने बना दिया मेन परस का। उसके बाद में एक मैंने अपने चमार जाति, चमार समाज की एक परस थी, वो बिल्कुल डैमेज थी, उसको मैंने बिल्कुल नई बना दिया। उसको उखाड़ करके हमने बिल्कुल नया निर्माण कराया है उस परस का। जैसे ये स्टेडियम स्कूल के पास एक परस है दानक समाज की, दानक जाति की, तो उसमें भी उनके फरस फुरस बिल्कुल डिगे हुए थे, वो मुनजमा बिल्कुल बेस्ट करवा दिए। उनकी कमेटी उनके आदमियों तो कह कर वो बनवा दी। नायक समाज की जो परस है उसमें अब जाके देखो, पहले उसमें कितना गंद था, ये मैंने उसके पूरे तो फरस बनवा दिए और बिल्कुल खुली हवादार बनवा दी। वो कमरे कुमरे बना के बिल्कुल बस, आप कभी जाके देखो, मैंने बेस्ट से बेस्ट कराया है। एक मेरे घर के पास दूसरा हमारा दानक समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे परस है, उसमें मैंने एक हॉल बनाया है नया, और उसके फरस फुरस सारी चीज़ पैड़ा पूड़ा सब कुछ चढ़ा के आप जाके देखो बेस्ट कर रखी। बिल्कुल मतलब हमने गए हैं और हमने उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ जो आपने काम किया है। और इसके बाद में आपने बताया कि पानी की एक बड़ी समस्या है। हम पूरे हरियाणा में कहीं जाते, खासकर इस इलाके में पानी की समस्याएं हैं, पानी नहीं आता, पानी आता तो खारा पानी आता है। इसके बारे में आपका क्या मानना है कि पानी का आपने क्या काम किया है? मेरे घर की तरफ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी पहले, तो मेरे सरपंच बनने के बाद पहले तो मैंने बूस्टिंग स्टेशन बनवाया बाबा राजूनाथ मंदिर के अंदर, बूस्टिंग स्टेशन बनवाया। और
वो बाहरों बाहर एक लाइन बिछवाई, बूस्टिंग स्टेशन बनवाया। मतलब बूस्टिंग स्टेशन के लिए लाइन बिछवाई मेन उससे। हाँ। तो मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जान जाए कि जो बूस्टिंग स्टेशन बना है वो आपके घर के पास क्यों बना है? मतलब नहीं, वो जगह ही जो बाबा राजूनाथ मंदिर था सरकारी जगह थी, एक पंचायती जगह। गांव का जो वाटर वर्क्स है, मुख्य वाटर वर्क्स, मुख्य वाटर वर्क्स में थी। इस साइड का मोहल्ला में पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो बाहर बाहर के ले आके न बंद ले आए थे, वैसे लोगों ने खोल लिया उसको। वो बाहर बाहर ले आके न एक बूस्टिंग स्टेशन बना दिया, जो यहाँ पर इस साइड के मोहल्ले में 2-3 लाइनें बिछा रखी जो वहाँ पे सप्लाई करता है। बाबा वहाँ जगह थी और जगह देख के ही बनाया जाता है, पंचायत की जगह थी उसमें बना दिया। ये लोगों को बहुत सी राहत मिली है। फिर मैंने पानी में की बात करा तो आज आपका घर भी वही है, आप पता करो घर वालों से जा करके कि आज छत पे पानी चढ़ा सकते हो आप, पानी की कोई समस्या नहीं है। नायक समाज में जो पानी की समस्या थी, बड़ी बड़ी गलियां थी, कहते थे भाई लोग नहीं पानी जाएगा, मैंने वहाँ भी पानी की समस्या को जमा ठीक कर दिया। मेरे घर के पीछे जितना हमारा मोहल्ला है उड़े पानी की समस्या थी, मैंने उसका भी बूस्टिंग स्टेशन से एक न्यारी लाइन बिछा के फिरनी उसकी समस्या को हल कर दिया। और जो पाइपलाइन थी उतनी बिछाई मैंने सारी के सारी। लेकिन एक आप पे ना गांव में, मैं भी क्योंकि जमावड़ी गांव से हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ, तो एक गांव में आपके ऊपर बड़ा आरोप लगता रहा है कि जो पाइपलाइन बिछाई थी आसावाड़ा जोड़ से वहाँ तक, उसमें 20 से 25 लाख 30 लाख लोग अलग अलग बोलते रहते हैं आंकड़े। हाँ, मैं उस पर आपका आरोप, आप पे आरोप साफ कि आपने 10 से 20 लाख रोप। नहीं, वो क्या है, जब विरोधी आदमी है तो उनके पास कोई भी काम नहीं होता, वो यही झूठी बात करते हैं। वो मैंने मेरे साइड के जो लोग थे उनकी पानी की समस्या के लिए मैंने पहले मांग की थी भाई मैं वहाँ पे एक डिग्गी बनवाऊँ। तो डिग्गी के लिए 2.5 एकड़ की जमीन जरूरत थी और वो हमारी ज़मीन 2.25 एकड़ है, तो डिग्गी नहीं बन सके थी। तो मैंने क्या स्कीम लड़ाई कि आप पाइपलाइन बिछा लेते हैं, पाइपलाइन बिछा के डिग्गी, फिर नदी के पास एक ट्यूबवेल लग जाएगा। मैंने 10 लाख रुपये मंजूर हो गए पाइपलाइन के। मैंने सोचा एक बारी करांगे तो कोई इतनी ग्रांट नहीं देता, मैंने पहले पाइपलाइन की ग्रांट ले ली। पाइपलाइन की ग्रांट आ गई 10 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये आ गए भाई ट्यूबवेल लगाने के, तो 11 लाख 50,000 रुपये हो गए। 10 लाख पाइपलाइन के थे, पाइपलाइन वाला मैंने पाइपलाइन बिछा दी। फिर मैं जो ट्यूबवेल लगाने की बात हुई तो वो ट्यूबवेल कई कारणों से, कई कानूनी अड़चने थी, वो नहीं हो सका, क्योंकि गढ़ी और जमावड़ी की 2 ही पाइपलाइनें मंजूर हुई थी उस टाइम पे। गढ़ी वाली में भी नहीं लगा और जमावड़ी वाली में भी नहीं लगा, क्योंकि उसमें वो कानूनी पेच थे, वो नहीं लगा पाए। वे 1.5 लाख रुपये तो मैं जब सरपंची मैंने जब वो दिया, टाइम पूरा हुआ, मेरा टाइम पूरा हुआ, तो 1.5 लाख रुपये तो मैंने मेरे खाते में छोड़े। और अगर खान का आरोप लगाऊं तो उस टाइम मेरे खाते के अंदर 56 लाख रुपये थे। मतलब जब आपका टाइम पूरा हुआ, हाँ, तो 56 लाख 56 लाख रुपया, 56 लाख उसका 56 लाख का जो काम होया है, वो ढाणा का एक अपना ठेकेदार था, उसका टाइम में वो काम हुआ 56 लाख के। जो अपने सतीश शास्त्री के घर के पास चौक है और ये इस साइड में दीवान सूबेदार के घर की साइड जाता है, ये मदन लंबू का, ये इतने ओम दुकानदार के घर से ये गलियां जो बनी हुई हैं, ये उस 56 लाख में मन ने ये गलियां मंजूर करवाई थी। ठीक है, आपका ये कहना है कि जब आप सरपंच से वो हुए, आपका टाइम पूरा हुआ, तो आपके अकाउंट में खाने वाला कोई सरपंच होगा तो वो खत्म पैसे छोड़ दे आपके। और जो मेरे शुभ चित्त का गांव में, उन कम से कम मैं किसी नाम के लिए 20 आदमी RTI लगा ली कि भाई इसमें 25 लाख रुपये आए थे, 30 लाख, वो हर आदमी ने उसका जवाब मिल चुका है कि आए 10 लाख रुपये थे और 10 लाख की पाइपलाइन बिछा दी। तो उसमें तो वे अब नहीं बोलते वे लोग, कोई सरकार का 1 पैसा भी खाओगा ना उस पर FIR दर्ज हो है। ये कोई अनपढ़ता वो कोई कहने की बातें अलग है, कोई 1 रुपया नहीं खा सकता। ऑडिट होगा ना, जब 1 रुपया खाओगे उसको भी FIR दर्ज हो जाएगी उसके ऊपर। 10 लाख रुपये आए थे, 10 लाख की मैंने पाइपलाइन बिछा दी कानूनी वजह तय। और कुछ मेरे पर कुछ भाईचारा ने विश्वासघात करके मेरे पर केस कर दिया था, झूठा साचा है, उसकी वजह से मैं 1-1.5 साल काम नहीं कर पाया। नहीं तो मैं वहाँ डिग्गी भी बनवाता, क्योंकि वो मेरा निजी स्वार्थ भी था और मेरी सोच भी थी कि मैं जीवन में वहाँ डिग्गी बनवाऊँ कि मैं, मेरी साइड के जो लोग हैं जिनके पानी की समस्या गांव का आधी साइड में, तो आधा साइड उस डिग्गी में हो जाए, आधा साइड डिस्ट्रिक्ट में। मेरी यह सोच है, मेरी आज भी यह सोच है। अगर गांव ने, भगवान ने मेरे तय आशीर्वाद दिया तो मेरा पहला काम ये होगा
कि मैं उस डिग्गी को बनवाऊं, और उसका भी टाइम बाउंड है, मैं 2 साल के अंदर उस डिग्गी को बनवा दूंगा। अगर नहीं बनवा सका तो मेरे पत्र रिजाइन दे दूंगा। मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, सारे गांव वालों के सामने बोल लूँ कि मैं 2 साल का टाइम है, 2 साल में मैं उसमें डिग्गी बनवा दूंगा है, और डिग्गी नहीं बनवा सका तो अपना रिजाइन दे दूंगा। ढाणी गड्डी वाली सड़क और डिग्गी और गांव में पीएचसी बनवानी है, क्योंकि पहले मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, मैंने ज्ञान हुआ इतना टाइम चला गया, नहीं तो मैं पीएचसी पहले ही बनवाता। मैं पीएचसी बनवाऊंगा, गड्डी वाली सड़क बनवाऊंगा और डिग्गी बनवाऊंगा आषाढ़ा जोड़ के ऊपर। ये मांगे अगर ये काम नहीं कर सके, मतलब ये आपने जानकारी होगी आपके भविष्य की आपकी योजनाएं हैं कि अगर आपको गांव दोबारा आशीर्वाद देता है, मतलब दोबारा बनाने का मौका देता है। हाँ, ये मेरे अब मन ज्ञान भी हो गया, सारी चीज़ें पता है मुझे बाहर भीतर का। ये तीनों के तीनों काम मैं 2 साल के अंदर कर दूंगा। अगर इन मत एक भी काम रह जाएगा ना तो फिर मैं सरपंची के लायक नहीं हूँ। एक आपके दौर से पहले से नरेगा शुरू था। नरेगा एक गरीब लोगों के लिए जीवन रेखा है कि गरीब लोगों को कुछ खेती में काम मिल जाए, कुछ और कहीं दिहाड़ी कर ले, और कुछ जब उसको काम कहीं भी नहीं मिलता तो नरेगा में इसको काम मिल जाए। मनरेगा एक ऐसी कानून है सरकार का कि 100 दिन काम देना पड़ता है। वो आपसे पहले जो सरपंच थे उस टाइम में भी काम मिलता था, आपके टाइम में मिला और अब भी मिल रहा। तो आपके टाइम में हम एक बार जानना चाहते हैं कि उनके टाइम की हम उनसे पूछेंगे कि कितने लोगों को काम मिला होगा अंदाजा। और बहुत लोगों की दिहाड़ी का ये रहता कि हमें दिहाड़ी नहीं मिली, या बहुत लोगों को रहता कि फ्री में भी मिल गई। तो वो थोड़ा एक बार हम जानना चाहते हैं कि आपके दौर में नरेगा की क्या वो थी। मेरे दौर में नरेगा का कम से कम करोड़ों रुपया काम हुआ है। नहीं, किसी भी गरीब आदमी की कोई भी दिहाड़ी नहीं रखी। जो आदमी एक दिन का मैंने 2 दिन देने की हिम्मत रखी उस टाइम, ठीक है। मैंने घर घर जाके मैं बुझिया करता, पहले भी सरपंच रहे होंगे, आज भी सरपंच रहे हैं, आज वाले भी बेस्ट है, पहले वाले भी बेस्ट थे। मैं किसी भी आरोप नहीं लगा रहा। कोई आदमी ऐसा सरपंच नहीं होगा जो किसी मजदूर के घर न जाके नू पूछता हो भाई तेरी दिहाड़ी आई को नहीं, मोहल्ला इकट्ठा करके नू पूछता हो भाई तेरी दिहाड़ी आई को नहीं, इस मोहल्ला की दिहाड़ी आई को नहीं। मन हर मोहल्ला में गांव में जाके बुझो आप, हर मोहल्ला में इकट्ठे करे लोग, बता भाई मैंने इस तक कामरेड भी बुलाए हैं, कामरेड भी सारे उड़े हैं। मैंने उनको बुझा है, मैंने बुझा है इकट्ठे कर करके एक एक पर्स में। भाई अगर किसी की दिहाड़ी रही हो तो मैं आज भी देनेदार हूँ, अगर फिर भी किसी भाई की रह गई हो। कई आदमी आइयो काम उन लगाना ये आरोप है, जो काम करने वाले थे और जो ठीक आदमी थे, मैंने उनकी हर एक आदमी की दिहाड़ी दी है। जो बगैर काम करी नू कह दे मेरी को नहीं आई, उसका तो मेरे पे कोई इलाज को नहीं। फिर भी किसी की रह गई हो, फिर भी अगर किसी की रह गई न तो मैं ही भगवान सुनेगा, गाम राम सुनेगा तो उसकी पूरी कर दूंगा। पहले भी मैंने घर घर जाके गया हूँ, हमारे एक आदमी भाई तेरी रहेगी ना हाथ जोड़ के दूं, हाथ जोड़ के मैंने सबका आदमी स्पष्ट करें अपने काम में। मेरा एक सवाल और है कि मतलब कि आप एक होता सरपंच जो बनता है, सरपंच के काम होते हैं कि जो भी पैसा आ रहा सरकार की तरफ से वो गांव का विकास करवाए, गांव में गलियां बनवाए, स्टेडियम बनवाए। वो आपने काम करने की बातचीत की कि मैंने की है। एक होता है कि सामाजिक तौर पे गांव में कोई भी छोटे मोटे झगड़े हो गए, किसी का कोई कहीं जाना है, वो सरपंच एक भूमिका निभाता, पंचायती तौर पे उसको लेके जाते हैं। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है कि आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, लोग उसमें, क्योंकि वो भी एक बहुत फैक्टर काम करता है गाँव के अंदर। सरपंच सीधा सीधा सामाजिक तौर पे अब आप बहुत पंचायतों में गए होंगे, क्योंकि सरपंच की एक भूमिका होती है, तो उसमें लोग आपको किस प्रकार देखते हैं कि बहुत ऐसे पंचायती होते हैं अलग अलग गाँव में, देखते पैसे खा जाते हैं, बीच में दलाली करते हैं, या थानों की दलाली करने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी का बाइक छुटवा दिया, वहाँ भी पैसे ले लिए, किसी और कोई मसला हो गया चोर का, वहाँ पैसे ले लिए। ऐसे बहुत सरपंच है जो दलाली करते हैं, प्रत्येक गाँव में मिल जाएंगे। आपका इसमें क्या मानते हैं कि लोग कितना नंबर देते हैं इसमें? तो मैंने लोग 100 में 200 नंबर दे। मतलब गांव वाले मेरी यह क्वालिटी बताऊं कि मैं किसी आदमी ने अगर फोन कर दिया रात में 12 बजे तो मैं उसके खड़ा मिलूंगा, उससे पहले मिलूंगा। कोई आदमी आप सपोज करो ये कह दे भाई सरपंच पुलिस आ गई, मन भाई शेखपुरा चौकी मिली आई या हिसार थाना में लेगी, तो पुलिस की जिप्सी उस आदमी ने काम का बाद में लेके पूछेगी, मैं उस थाना के पहले बाहर खड़ा पाऊंगा और कोशिश करूंगा अगर उस आदमी ने कोई क्राइम नहीं करी है तो मैं उसको उसी टाइम छुटवा के ले आऊँ, और कोई नहीं भी फोन करे ना तो भी मैंने पता चल जाए तो भी मैं उसको जाके छुटवा के ले आता हूँ।
और गांव की कोई भी सामाजिक गांव की किसी हमारे गांव की कोई पंचायत हो, कहीं भी जाना हो पंचायत में, कितनी भी दूर जाना हो, मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ, उनका काम जाऊँ, उनके सेती आऊँ, सेती जाऊँ। मैं किसी से 1 रुपया खर्च नहीं करता, क्योंकि गांव ने मेरे को सरपंच बना के बहुत बड़ा शान कर रखा है मेरे पे। मैं वही शान कौन उतरे, मैं क्यों किसी के पैसे लेने देने की बात करूं, क्यों किसी की मैं दलाली करूं। भगवान ने और गांव का आशीर्वाद तो मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं बेस्ट तब है उसमें। तो मैंने 200 नंबर दिए कि मैं लोगों का काम आना, मैं किसी रात ने फ़ोन कर दिया, सुबेरे कर दिया, यो भी नहीं, चाहे कोई भाण कर दो, बेटी कर दो, बहू कर दो, ताई कर दो, चाची कर दो, ताऊ कर दो, दादा कर दो, भाई कर दो, बेटा कर दो, चाहे 10 साल का बच्चा कर दो, चाहे 60 साल का कर दो, मैं सब खातर उसी टाइम जाऊँगा तुरंत प्रभाव से, और जितना हो उसका मैं उसका काम करके आऊँगा। या तो आप किसी से भी गाँव के किसी आप जाते हो, आपने बोला मैं जा रहा हूँ, मतलब पैसे नहीं लेता, गाड़ी कहीं लेके जानी है, चाहे चंडीगढ़ जानी है, चाहे पंचकुला जानी है, चाहे दिल्ली जानी है, या किसी गांव में कोई पंचायत जानी है, आप बोल रहे पैसे नहीं लेते हो, तो वो पैसा आपका जो गाड़ी का पैसा लग रहा है, गाड़ी भी टूट रही होगी, वो पैसा कहाँ से आता है? वो तो भाई मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रॉपर्टी का करूँ हूँ, और भी मेरे बहुत काम हैं, मैंने मेरी दुकान भी है, बहुत काम है, मेरा काम ठीक चल रहा है, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, वो तो गांव का उसमें कर दिया। अब मेरा आखिरी सवाल है कि अगर गांव आपको एक बार फिर दोबारा मौका देता है, तो सामाजिक तौर पे क्या आपकी छवि और आपके आसपास के जो एक उनकी छवि और दूसरा बनेगी? और दूसरा सब ये साथ में ये है कि भविष्य के काम क्या कर पाओगे? कुछ आपने पहले बताए हैं। भविष्य काम मैंने बता दिया, एक तो वे तो 3 काम तो मुख्य हैं, वो तो दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है, डिग्गी, रोड, PHC। और चौथा काम होगा मेरा, जैसे हमारी लड़कियां बहन बेटियां जो शहर में आती हैं या लड़के आते हैं, उनकी निःशुल्क एक गांव में था मेरा है, जैसे बसों में हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइब्रेरी में जाते हैं, आजकल में बच्चों का दौर चल रहा है कि लाइब्रेरी में ही तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर। एक तो मैं बढ़िया कोचिंग सेंटर वाले से बातचीत करके गांव के की कोई भी जगह देख के अच्छी सी, जब बाहर के बच्चे आ जाएं और गांव के भी, एक कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा बढ़िया सा, किसी की शाखा जो नामी ग्रामी हो, और गांव में एक लाइब्रेरी जिसमें बच्चे चाहे D ग्रुप की तैयारी करो, चाहे HCS की करो, चाहे UPSC करें, एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे, क्योंकि आज की मुख्य मांगों में ये मांग है कि बहुत से गांव में हमने लाइब्रेरी देखी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई, और जिसमें 100-150 लड़कियां या अलग अलग फिर लड़के पढ़ते। आज की टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी बनाएंगे, और वाईफाई पूरे गांव में पंचायत की तरफ से फ्री देंगे। ये आपके भविष्य के काम है। ये भविष्य काम है। जैसे मैंने गांव में लाइट पर काम किया, स्टेडियम के पास है लाइन, स्टेडियम के अंदर है एक लाइट, बस स्टैंड पे है, बाबा राजूनाथ मंदिर में, स्कूल के पास है, ये अच्छी लगती है। ये जो बड़ी लाइट है ये भी आपके दौर में लगी, आपका ये कहना है? हाँ। और दूसरी मेरी एक सबसे बड़ी मैं उस बात से चिंतित भी हूँ, वो जैसे जमावड़ी गांव 98-99-100% बिल भरता है, फिर भी बिजली बोर्ड वाले जमावड़ी में अच्छे ज़्यादा छापे मारते हैं। मैं बड़ाई नहीं करता, जब मैं सरपंच था तो मैं छापे को मार दिया करता, और मैं आज वादा करूँ आपके इस चैनल पे, अगर मेरी गांव ने सुन ली तो बिजली वाला के छापे बंद करवा दूंगा। जब हमारा गांव 99% 100% बिल भरा है, तो हमारे गांव में क्यों छापे? जो आदमी 50% को नहीं भरते उनका छापे मारे को नहीं, हमारे गांव में जाओ है। और बीच में जितने दलाल हो रहे हैं ये बिजली वाला के छापे मारे हैं, ये उन सारों को खत्म कर दूंगा। बिजली वाला ने गांव में नहीं बढ़न दूंगा छापे मारने खातर, अपना काम आओ। एक और आपके गांव में समस्या है, हम पीछे भी कवर करके ले आए थे गांव की समस्या, कि पानी की समस्या है। खेतों में 100 से 150 एकड़ हर साल खाली रह जाती है, फसल डूब जाती है, फिरने की खासकर आसपास में जो डाबर की जमीन जिसको बोलते हैं, उसका क्या कोई इंतजाम है? उसके लिए मैंने सोचा है, अब मैं इसी काम में 10 दिन से लग रहा हूँ, लोगों को डोरी मोटर कनेक्शन दिवाने के लिए, क्योंकि अभी भी पानी भरा हुआ ना आपके। उसमें क्या है, एक तो ये हमारे चाचा वीर सिंह है, राजिंदर है, ये जो परमा का खेत है उस साइड में, जो शेखपुरा और जमावड़ी कुंदनापुर के पास, वहाँ से लेकर के वहाँ पाइपलाइन बिछा करके और
या तो उसको पाइपलाइन को 8-10 इंची पाइपलाइन बिछा करके एक जगह के बातचीत करके जो भी सामूहिक 200 गज जगह दे देंगे, उसमें एक बीटी पंप लगवा देंगे जो परमानेंट वहाँ से पानी निकालेगा। या तो उस पाइपलाइन को अपनी नदी के अंदर कर देंगे, या उस पाइपलाइन को जो अपना शेखपुरा वाला नाला है इसके अंदर कर देंगे। और एक दूसरी है जो ये बलराज नंबरदार का खेत है, दीवान सूबेदार का, इसके आसपास के यहाँ पे पानी भरता है। एक पाइपलाइन यहाँ वो शायद मंजूर भी हो चुकी है, उसमें भ्याणा साहब ने यस भी कर रखा है, और कुछ कमी रहेगी तो मैं भी थोड़ी कोशिश कर दूंगा, एक पाइपलाइन वहाँ बिछ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 जगह हैं जहाँ हद से ज़्यादा पानी भरता है और लोगों की फसल मर जाती है, और हर 3-4 साल हो लिए इसमें मरते हुए। या तो ये नाले में चली जाएंगी या एक रजवान चली जाएगी। ये आपके जो भी नाला बना हुआ है, जो कुंभा से जो नाला आता है उसमें मिलता है, यहाँ भी कोई बीटी पंप लग जाए कोई भविष्य में तो पानी की जो, क्योंकि जब तक कुंभे का पानी नहीं उतरता तो ये नहीं उतर पाता, यहाँ कोई बीटी पंप लग जाए कोई ऐसी बीटी पंप यहाँ लगवाने की कोशिश करेंगे। जो जमावड़ी का नाला शुरू खत्म होता है ना, जहाँ से उस नाले में मिलता है, यहाँ एक बीटी पंप लगवाएंगे और 2 बीटी पंप वहाँ लगा देंगे। उसके लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है, वे जगह दे दे भाई और बीटी पंप लगा दें, फिर इनकी ये समस्या मिट जाएगी। जमावड़ी के एक सरपंच सुदेश यादव हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने अपने सारे बेस्ट गिनाए कि मैंने ये काम किया है, वो किया है, वो काम हमने भी गांव में जाके देखे हैं, क्योंकि मैं भी जमावड़ी गांव से ही हूँ। तो दूसरा, आप जो लोग हैं, नंबर तो आपको देने हैं, वोट भी आपको ही देना है। आपको अगर इनके काम ठीक लगते हैं तो आप वोट दोगे, अगर काम ठीक नहीं लगते तो आप वोट नहीं दोगे, क्योंकि जो एक सरपंच होता है उसको काम के आधार पे ही वोट मिलता है। दूसरा, आप कमेंट करके हमसे बातचीत करके, हम अपना संपर्क नंबर इसमें डालते हैं, आप हमें बता सकते हो कि काम हुए थे या नहीं हुए थे, ताकि हम जो इन्होंने काम गिनाए हैं उसको आगे जाके भी हम वेरीफाई कर सके, उस पर भी हम वीडियो बना सके। आप सबका स्वागत है, आप हमसे मिल सकते हैं। और भी जो इसमें पंचायत के जो चुनावी जो कैंडिडेट है, सरपंच का, ब्लॉक समिति का, जिला पार्षद का, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कि ताकि हम चुनाव में जो मुद्दों की राजनीति है, चुनाव में जो वादे जो सरपंच करते हैं उनकी कोई जवाबदेही तय हो सके, कि जो वीडियो में एक बार आ गया उसकी जवाबदेही तय हो जाती है, वो वीडियो लोग सेव रखते हैं और भविष्य में उससे सवाल करते हैं। तो सबका आपका स्वागत है, बने रहिए जनमंच के साथ। भविष्य में फिर हम किसी नए साथी के साथ फिर हम हाजिर होंगे।